हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिटरल्स के लिए। लिटरल्स पे हम यहाँ पे आपको पूरा एक एक पॉइंट बताएंगे। लिटरल क्या होता है, ये कितने प्रकार का हो सकता है और इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस प्रकार से योगदान है और किस प्रकार से हम लिटरल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका पूरा डिटेल्स आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। हाँ, अगर आप अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एकदम नए हैं और आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कंप्यूटर का कोई भी कोर्स कर रहे हैं और आप अगर प्रोग्रामिंग से डरते हैं या प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप पूरी समझ पाएंगे यहाँ पे कि इसका यूज क्या है। तो अभी तक हम लोग इससे पहले 2 क्लास ले चुके हैं ओ लेवल के पाइथन क्लास में, और अगर आप चाहते हैं कि वो भी देखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। देखने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, आपको बताएंगे हमारी वेबसाइट है या आप यूट्यूब चैनल पे भी जा के हमारे देख सकते हैं। पाइथन में क्लास डेली चल रही है रेगुलरली, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको ये पूरा मिलता रहे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लिटरल्स को एक कॉन्सेप्ट के साथ में। तो पहले आपको देते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या इसका है, उसके बाद में बताएंगे आपको जो है पाइथन के बारे में। तो चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप मान लीजिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आपके अंदर इंटरेस्ट भी है, लेकिन क्यों सीखें? तो पहला चीज़ ये है कि देखिए, लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करें तो किसी भी लैंग्वेज में 2 बात होती है। एक तो ये कि उसमें एक डेटा होगा और एक फंक्शन होगा। एक डेटा होगा, एक फंक्शन होगा। डेटा और फंक्शन को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे आपको जो है समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने एक गाड़ी का शेप दे दिया, ठीक है ना। अब ये एक गाड़ी है, ठीक है, सपोज करिएगा ये एक गाड़ी है, ठीक है ना। और इस गाड़ी में पूरा रेडी हो गया गाड़ी। अब क्या करना है, गाड़ी मान लीजिए चल रही है, सवारी ढो रही है तो बढ़िया है, और नहीं चल रही तो फिर क्या है, खराब है। वही बात तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि गाड़ी अगर आपकी चल रही है तो गाड़ी अगर नहीं चल रही है तो क्या गाड़ी खत्म हो जाएगी? नहीं, तब भी गाड़ी रहेगी। उसकी जो 4 पहिए वो भी रहेगा, गाड़ी में जितना कुछ है सब कुछ रहेगा, लेकिन गाड़ी चल नहीं रही है। यानी कि गाड़ी में फंक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि गाड़ी का कोई फंक्शन रुक गया है। बट गाड़ी का क्या है, गाड़ी का डेटा तो है ही है। यानी कि जो गाड़ी है वो डेटा है। अब जब गाड़ी चलती है तो फंक्शन करती है, गाड़ी रुकती है तो रुकने का फंक्शन करती है, गाड़ी दौड़ती है तो दौड़ने का फंक्शन करती है, गाड़ी हॉर्न करती है तो हॉर्न करने का फंक्शन करती है। यानी कि गाड़ी में 2 चीज़ होता है, एक तो डेटा होता है, एक फंक्शन होता है। बिना डेटा के फंक्शन नहीं हो सकता है, और अगर डेटा है और फंक्शन नहीं कर रहा तो भी हमारे लिए वो यूजलेस है। तो गाड़ी यानी कि डेटा होना जरूरी है। लैंग्वेज में लिटरल डेटा होता है। लिटरल्स क्या होता है, डेटा होता है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अपने कंप्यूटर में ओपन करिएगा नीलेट कोर्स blogspot.com, ठीक है। तो ये आप जब ओपन करेंगे बस आपको यहीं जाना और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। जल्दी हम लोग IoT का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो बस ये समझ लो आज नहीं तो कल जरूर मिल जाएगा आपको। IoT का वीडियो स्टार्ट हो जाएगा जो है, और ऐसे ही हमारे चारों पेपर के क्लास के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको 2 ही क्लास देखना है तो आप 2 क्लास दे चुके एग्जाम, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2 ही क्लास देखते रहिए। अगर आपका कमज़ोर है या आप रिवाइज करना चाहते हो तो हमारे पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। अभी नया क्लास स्टार्ट हो रहा है ओ लेवल पाइथन का, और IoT का स्टार्ट होने वाला है कल जो है। कल तो स्टार्ट हो जाएगा 100% जो है। अगर आज समय रहा तो आज ही हम इसको करके और वीडियो डालेंगे जो है। तो स्टेप बाय स्टेप हम डाल रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर मेरी जो पहली क्लास थी वो था व्हाट इज़ पाइथन, तो आप यहाँ पे जाइएगा। दूसरी क्लास थी टेक्निकल स्ट्रेंथ, पाइथन की टेक्निकल, यानी कि टेक्निकली कितना मजबूत है, इसको देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इसमें आपको समझाया है। तो सेकंड अब हम बात करने वाले हैं लिटरल्स की, जो कि हमने यहाँ पर इसका नोट्स डाल दिया है। आप इस नोट्स को अच्छी तरीके से पढ़िए, और यहीं से हम आपको पढ़ाएंगे भी अच्छी तरीके से डिटेल में समझने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले लिटरल्स क्या होता है। तो लिटरल्स यहाँ पे पाइथन के अंतर्गत दिया गया है डेटा, यानी कि डेटा हमारा 2 प्रकार का होता है।
एक वो जो बदल रहा होता है हर समय, ये हम बदल सकते हैं, और एक यो जो एक बार डेटा डाल दिया गया लेकिन वो परिवर्तन नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। तो लिटरल्स यहाँ पे दो हो जाएगा, एक वेरिएबल के फॉर्मेट में जाएगा और एक कांस्टेंट के फॉर्मेट में जाएगा। तो अगर मान लीजिए लिटरल को हम एज अ चेंजेबल के हिसाब से देखें तो बदलाव की दृष्टि से एक वेरिएबल फॉर्मेट में जाएगा, एक कांस्टेंट फॉर्मेट में जाएगा। फिलहाल के लिए इस पूरे स्ट्रक्चर में हम दोनों को देखने वाले हैं, बट पूरा आपको समझ में तब आएगा जब अंत तक आप देखेंगे। काफ़ी मेहनत करके हम लोग यहाँ पे इसको तैयार करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल बस वीडियो को लाइक करना है, एक क्लिक करना है अगर आपको अब तक वीडियो अच्छा लगा हो तो। बाकी पूरा देखिए और तब आप लाइक करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है। काफ़ी मेहनत करके हम लोग तैयार करते हैं वीडियो को। तो चलिए देखते हैं कि स्ट्रिंग को समझेंगे ठीक से। तो देखिए स्ट्रिंग का मतलब समझना क्या है कि जब भी हम कोई डेटा पे काम करेंगे, यानी कि कोई भी मेमोरी में अगर हम डेटा डालेंगे तो देखिए हमारे पास मेमोरी ऐसे बन जाएगी, ठीक है ना, हमारे पास मेमोरी ऐसे बन जाएगी, ये हमारी मेमोरी बन जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या डाल सकते हैं डेटा, 1 2 A B, छोटा बड़ा, कुछ ऐसा हम कंटेंट तो डाल देंगे जो है ना, या हम कोई डेटा मान लो बना रहे हैं छोटे बच्चों के लिए तो कुछ डेटा डालेंगे। तो जो ये डेटा आ रहा है ये तो हमारा नंबर के फॉर्मेट में चला गया, लेकिन ये पूरा का पूरा डेटा हमारा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में चला गया। तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हम जो डेटा रखेंगे वो ये हमारा कहलाएगा। अब स्ट्रिंग के फॉर्मेट में बहुत बड़े बड़े स्ट्रिंग भी रखा जा सकता है और छोटे भी स्ट्रिंग जरूरत पड़ती है, तो उसके आधार पर यहाँ पे स्ट्रिंग भी एक पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के पार्ट जो बनेंगे, अच्छा अब एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, समझ लीजिएगा। डबल कोटेशन के अंदर रखा हमने, सिंगल कोटेशन के अंदर भी रखा तो भी स्ट्रिंग है। तो अगर हम नंबर को भी अगर हम कोटेशन के अंदर रखते हैं तो वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में बदल जाता है, वो नंबर तब नहीं रह जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। सिंगल लाइन स्ट्रिंग, अब यहाँ स्ट्रिंग के टाइप दो दिए हुए 3। नंबर 1 सिंगल लाइन स्ट्रिंग, जब हम एक ही लाइन में कोई स्ट्रिंग लिखेंगे और कंटिन्यू लिखते चले जाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल लाइन स्ट्रिंग। कैसे समझ लीजिए, यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया टेक्स्ट इज इक्वल टू ये लो, अगर हम ऐसा लिख दें टेक्स्ट ऐसा लिख दें तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा मल्टी लाइन। ये क्या हो जाएगा, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मल्टी लाइन स्ट्रिंग कहलाएगा ये। तो ध्यान रखना है आपको कि सिंगल लाइन कैसे लिखनी है, मल्टी लाइन। तो ये एग्जाम्पल था जो आपको शायद ही समझ में आ ही गया होगा। तो सिंगल लाइन कैसे लिखेंगे, मल्टी लाइन कैसे लिखेंगे, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम ट्रिपल कोटेशन मार्क के थ्रू भी बना सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे थर्ड टाइप का स्ट्रिंग। तो ये तो दो तो हो ही गया। सी यहाँ पे ट्रिपल कोटेशन मार्क, जब हम लोग कोई ट्रिपल कोटेशन लगा करके लिखते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रिपल कोटेशन मार्क स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम ट्रिपल कोटेशन लगाएंगे तो हमें बैकस्लैश लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस तरीके से। तो यहाँ पे सिंपली हम डेटा होल्ड कर देंगे और चाहे इतनी नीचे लाइन लिख लें और डेटा प्रिंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रिंग के बाद न्यूमेरिकल लिटरल्स। न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर रखने वाला, नंबर, जैसे हम कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल में केवल नंबर के लिए आएगा। अब नंबर यहाँ पर जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इसका वीडियो हमारे YouTube चैनल में जाइएगा, उसमें आपको मिल जाएगा नंबर सिस्टम। तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा नंबर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में डिटेल में। तो ये आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि न्यूमेरिकली जो आप डेटा रखेंगे वो हमारा नंबर सिस्टम के अंदर आएगा और ये न्यूमेरिक में है। तो हम यहाँ पे बाइनरी की बात करेंगे तो बाइनरी टाइप का डेटा होल्ड हो रहा है, और बाइनरी में केवल 2 ही डेटा होल्ड होता है, 0 या 1 के फॉर्मेट में, तीसरा कोई डेटा नहीं आएगा। डेसिमल में हम लोग 0 to 9 लेते हैं, ऑक्टल में 0 to 7 लेंगे, हेक्साडेसिमल में 0 to 9 से लेकर के A to F लेंगे। तो ये डेटा होल्ड हो रहा है, तो ये दशमलव के फॉर्मेट में नहीं आएगा क्योंकि दशमलव के लिए नंबर के अंदर फ्लोट यूज किया गया है। ये हमारा आता है इंटीजर में आता है, फ्लोट दशमलव के रूप में डेटा यूज करते हैं।
यानी कि जब कोई दशमलव वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो फ्लोट के अंतर्गत लिखेंगे। तो ये फ्लोट है। फ्लोट के नीचे आता है कॉम्प्लेक्स लेटर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये नंबर ही के लिए है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स, जब कोई बड़ी डिजिट लिखनी होगी, कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में लिखनी होगी, तब हम लोग यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स। और इसको प्रिंटिंग करने का जो ट्रिक है वो यहाँ पे देख लीजिएगा, XYZ एक साथ हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया है, ये XYZ है, ठीक है नहीं, इसको प्रिंट कर लिया हमने यहाँ पर सीधा। दशमलव को प्रिंट करेंगे, स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे प्रिंट करेंगे, सब दिया हुआ यहाँ पर है, तो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। बूलियन को कैसे प्रिंट करेंगे वो भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, बूलियन लेटर अलग से दिया गया है यहाँ पर। बूलियन लेटरिंग क्या है? बूलियन लेटर का मतलब यह है कि हम लेंगे तो ट्रू या फॉल्स के अलावा वो कुछ उसमें नहीं सकते। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, यक्स में जाएगा 1 इक्वल इक्वल ट्रू, क्या 1 ट्रू के इक्वल है, क्या 2 इक्वल इक्वल फॉल्स के इक्वल है। तो अब हमें जब XYZ ABC को प्रिंट करेंगे तब इसका रिजल्ट पता चलेगा कि इक्वल है या नहीं है। तो डिटेल्स में कोई दिक्कत नहीं, हम आगे आपको बताएंगे पूरा डिटेल्स में करके। स्पेशल लेटरल्स, पाइथन में स्पेशल लेटरल भी दिया गया है, और ये पाइथन में एक विशेष लेटरल है। इस विशेष लेटरल को हम लोग नन कहते हैं। फिलहाल के लिए इसका उपयोग तो नहीं होता है ज़्यादातर, लेकिन जब हम कोई चीज़ बनाना चाहते हैं लेकिन बनाया नहीं है, उस सिचुएशन के लिए हम लोग नन का प्रयोग करते हैं। जस्ट लाइक दैट एग्जाम्पल में var1 var2, अब var2 में हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, नंबर नन। तो नन मतलब कि यहाँ पे कोई भी डेटा इसके अंदर अब नहीं है, अभी नहीं, फ्यूचर में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में अभी उसमें कुछ भी। आई होप कि आपको यहाँ पर लिटरल में जो लिटरल के टाइप थे, स्ट्रिंग समझ गए, नंबर भी समझ गए। अब यहाँ पर स्पेशल भी था, वो भी क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे लिटरल के कलेक्शन की। कलेक्शन में 4 कलेक्शन होते हैं लिटरल्स में, और ये बड़े महत्वपूर्ण कलेक्शन है। इसमें हम लोग एक साथ कई डेटा रख सकते हैं। तो पाइथन 4 प्रकार के लिटरल को सपोर्ट करता है। नंबर 1 लिस्ट, ट्रिपल, डिक्शनरी एंड यहाँ पे सेट आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? तो लिस्ट में हम लोग डेटा रख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमारा डेटा है। हमने यहाँ पर जॉन 67820.4 पैट, ये हमने डेटा होल्ड किया। इसका मतलब क्या यहाँ पर है, जो डेटा इसके अंदर रखा गया है वो सारे डेटा स्पेशली अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे कि ये स्ट्रिंग है, ये नंबर के इंटीजर फॉर्मेट में, ये फ्लोट के फॉर्मेट में, फिर से स्ट्रिंग आ गया है। यानी हम लिस्ट में अलग अलग फॉर्मेट के डेटा को रख सकते हैं, फॉर्मेट बदल जाता है, तो यहाँ पे फॉर्मेट हम अलग अलग रख सकते हैं। लिस्ट को यहाँ पे लिस्ट और लिस्ट 1 बनाया गया, इसको हम प्रिंट इस तरह से कर सकते हैं, ऐसा भी करके प्रिंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डिक्शनरी क्या होती है। वही डिक्शनरी जो आप लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ डिक्शनरी बिल्कुल वैसे ही है, बस थोड़ा डिफरेंट है। तो डिक्शनरी यहाँ पे पेयर के फॉर्मेट में रहती है। डिक्शनरी की जो वैल्यू वो वैल्यू और पेयर को सेट करके रखा गया, जैसे नेम भर दिया, एज में एज और रोल नंबर में रोल नंबर, इस तरह से हम लोग भरते हैं। और फिर इसको हम जब प्रिंट करेंगे तो डेटा हमारा प्रिंट हो जाएगा। हाँ, इसमें एक खास बात है ध्यान देने वाली, और वो ध्यान देने वाली क्या बात है यहाँ पर है, यहाँ पे हमने ब्रैकेट का प्रयोग किया है डेटा को होल्डिंग करने के लिए, और सेपरेटर के रूप में हमने कॉमा लगाया है। बाकी स्ट्रिंग के लिए आप जानते ही हैं, नंबर के लिए कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर हम देखें डिक्ट में, तो डिक्शनरी के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा रहे हैं। ये वही कर्ली ब्रैकेट जो हमारा है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे है, ये कर्ली ब्रैकेट है, तो कर्ली ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस आपको बता दिया, ये कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं यहाँ पर। तो जो ये कर्ली ब्रैकेट है और यहाँ पे लिस्ट में, दोनों में अंतर है। तो ये भी एक आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंट कैसे हम लोग निकालते जाएंगे। तो डिफरेंट यहाँ पर है। और दूसरी चीज़ जो एक डिफरेंट और है लिस्ट से डिफरेंट ये है कि ये डिफरेंट टाइप का डेटा रहता है। यहाँ पे भी हम डिफरेंट डेटा ले सकते हैं, लेकिन डिफरेंट डेटा के साथ में इनमें हमारी पेयरिंग नहीं होती, इसमें पेयरिंग होती है। दूसरी खास बात इसकी क्या है, दूसरी खास बात ये है कि लिस्ट जो हमारा है वो सीक्वेंस में डेटा तो रखेगा, लेकिन इनका जो सीक्वेंस है वो इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। जैसे नेम तो नेम निकलेगा, एज तो एज निकलेगा, ये इसकी खासियत है।
टपल की बात करेंगे। पाइथन टपल विभिन्न डेटा प्रकार का एक संग्रह है और इसमें अपरिवर्तनशील डेटा रहता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो डेटा आप रखेंगे उसे प्रोग्राम रन करने के बाद में बदलाव नहीं कर पाएंगे। यानी कि इसमें ऐसा डेटा रखना है जो बदला ना जा सके, जैसे नेम, मदर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो बदलने की आवश्यकता नहीं होती, तो इन्हें हम रखते हैं टपल के अंतर्गत। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो सेट आता है। सेट में पाइथन सेट ये एक अनऑर्डर डेटा संग्रह है, यानी कि इसमें हम अनऑर्डर डेटा रखते हैं और इसको हम लोग पैरेंथेसिस के थ्रू क्लोड करते हैं। यहाँ पे भी कर्ली ब्रेसेस लगाया गया है, पैरेंथेसिस इसमें आएगा आपकी, यहाँ पे टपल में आएगा सॉरी, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आएगा, तो ये कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है। तो कर्ली ब्रैकेट आपको मिलेगा इधर डिक्शनरी के अंदर और पैरेंथेसिस मिलेगा आपको सेट के अंतर्गत। तो ये आपका, तो आई होप कि ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब आपका काम है, आप इस वीडियो को सिंगल क्लिक से शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इस वीडियो को आप सिंगल क्लिक करके लाइक कर सकते हो, एकदम फ्री है, हमारी मेहनत को थोड़ा सा आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिले आपको, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।